अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। मलिक वसीम साहब ने एक वीडियो सेंड की और एक पिक्चर सेंड की जिसमें गाय के मुंह के पास जबड़े जहाँ पे हैं, कान के पास बहुत सा जिस्म फूला हुआ है, उसके अंदर पानी भर जाता है। जैसे ही वो उसके अंदर से वो रेशा पानी निकाला जाता है तो वो कुछ अर्से बाद वो पानी फिर भर जाता है। इसका जवाब उन्होंने मांगा है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे देखने वालों से गुजारिश है, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। और वसीम साहब आपका शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा। वसीम साहब, आपकी गाय को जो मसला है इसको कहा जाता है वाटर अब्सेस। इसके अंदर ब्लड के क्लाट्स बन के उन क्लाट्स में से पानी रसना शुरू हो जाता है जो जिल्द के अंदर ही रहता है। बाज़ औक़ात आपने देखा है कि हाथों पर या इंसान को चोट लगती है तो वहाँ पे खून ब्लैक हो जाता है, खून बाहर नहीं निकलता, जिस्म के अंदर ही खून रहता है। जब तक उस खून को नहीं निकालेंगे तब तक वो ज़ख़म या वो निशान ठीक नहीं होगा। इसी तरह आप इसमें 1000 बार पानी निकाल दें, 1000 बार इसी के अंदर ये पानी फिर जमा होता रहेगा जब तक आप इसके अंदर से ब्लड क्लॉट्स ना निकालें। अब उसके निकालने का तरीक़ाकार ये है, आप ज़ेलोकैन इंजेक्शन ले लें, 10 सीसी का मिलेगा, कम में नहीं होता। अगर कम में मिल जाए वेल एंड गुड। तो जहाँ इसके सारे एब्सेस के 8 साइड पे, ऊपर नीचे आगे पीछे, मतलब 8 साइडों पे ज़ेलोकैन इंजेक्शन आपने थोड़ा थोड़ा इंजेक्ट कर देना है उसके सब कट में, जिसे चमड़े में कहा जाता है। वो IM नहीं करना क्योंकि ना ही IM होता है। उसके बाद सिज़ेरियन ब्लेड की मदद से एक कट लगाएं और इसका सारा पानी निकालें। आर्टिफार्सेप्स, जिसे आप ट्यूज़र कह लें, चूंडी कह लें, या पकड़ने वाली जो चीज़ है काटन को पकड़ती है जिससे पकड़ा जाता है, हर कोई अपनी ज़ुबान में कहता है, लेकिन मेडिकल ज़ुबान में उसे आर्टिफार्सेप्स कहा जाता है। उसकी मैं पिक्चर्स भी लगा देता हूँ ताकि आपको देखने में और समझने में भी परेशानी ना हो। उसकी मदद से इसके ज़ख़म को अच्छी तरह अंदर मसलें। ये जो ऊपर से उसकी जिल्द खोल सा बन गया है, इसमें पानी निकालने के बाद इसको अच्छी तरह मसलें। मसल करने के बाद आर्टिफार्सेप्स की मदद से, या ग्लव्स पहने हुए हैं तो ग्लव्स की मदद से आप ब्लड क्लॉट्स को निकालें। इस चीज़ की आप तसल्ली कर लें कि इस एब्सेस के अंदर से आपने मुकम्मल तौर पे ब्लड क्लॉट्स निकाल दिए हैं। उसके बाद ल्यूगाल्स आयोडीन ये मिल जाए सबसे बेस्ट है, नहीं तो आम जो घरों में ज़ख्मों वाली आयोडीन मिलती है, ये अंदर अच्छी खासी ला दें। लगाने के बाद इसको खुला छोड़ देना है, इस पर पट्टी नहीं करनी, इसमें से पानी रसता रहेगा। और वेलोसेफ के 2 इंजेक्शन इसको लगाने हैं आपने, और साथ में डिक्लोरॉन लगा देना है। 3 दिन आपने लगातार डिक्लोरॉन और वेलोसेफ आपने इसको देते रहना है। इंशाल्लाह ताला आपका जानवर बहाल हो जाएगा। अगर आपका जानवर प्रेग्नेंट नहीं है तो 4 सीसी आयोमिक इंजेक्शन वो भी सबकट लगा दें। इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा ये एब्सेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। दोबारा इस जगह पे दोबारा एब्सेस नहीं होगा। मैं जो भी वीडियो या मैं जो मवाद आप लोगों को देता हूँ वो हकीकत पर मबनी होता है। मैं और कुछ नहीं कहूँगा कि अगर मेरा वीडियो से आपको रिज़ल्ट ना मिले, जैसे मैंने कहा वैसे इस्तेमाल किया, ना रिज़ल्ट मिले, तो आप मेरी कंप्लेन खुदा पाक से कर सकते हैं।
दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी, अल्लाह हाफिज़। वसीम साहब, ये इतना बड़ा मसला नहीं है जिससे आप इतना परेशान हैं, ये जानलेवा नहीं है। इसमें थोड़ी सी हिकमत अमली आप करें, ब्लड क्लॉट्स को निकाल दें। खून जमा हुआ होगा, जिसे हम कहते हैं मरा हुआ खून है, उसको लोथड़े को निकालें, इंशाल्लाह आपका जानवर ठीक हो जाएगा। वाटर अब्सेस, ये ज़्यादातर मसला भेड़ में आता है, भेड़ों में आता है, जिसे शीप कहा जाता है। भेड़ इनके कानों में पानी पड़ जाना, जिसे वो होता वो भी वाटर अब्सेस ही है, सेम इसी तरह है। इसके मुंह पे है, फॉरहेड पे है, और उसके उनके कानों पे होता है। बकरी नहीं, भेड़ के कानों पे वह पानी का एक गुब्बारा सा बन जाता है, जिसे अब्सेस कहा जाता है। इसका इलाज मैं आपको मुकम्मल तौर पर 100% और हकीकत पर मबनी बताऊंगा, जिससे इंशाअल्लाह दोबारा इस तरफ अब्सेस नहीं बनेगा। अब्सेस को ख़त्म करने के लिए इसके अंदर जमा हुआ खून, जिसे ब्लड क्लॉट्स कहा जाता है, उसको निकालना लाजमी है।